तो गाइस बहुत बच्चे होते हैं जो कैसलेट के क्वेश्चन को क्या करते हैं एग्जाम में स्किप कर देते हैं क्योंकि उनको जो है पैराग्राफ लेंथी लगता है और बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। कुछ बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं वो उलझ जाते हैं और अपना 3 से 4 मिनट वेस्ट कर देते हैं। उनके बाद उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और उनका एग्जाम खराब चला जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसलेट के क्वेश्चन को सही तरीका क्या है अप्रोच करने का, जिससे कैसलेट के क्वेश्चन को आप 3 से 4 मिनट में सॉल्व करोगे। ठीक है, पूरे जिसके 5/5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करोगे। और गाइज आपको पता होगा जो टॉप स्टूडेंट होते हैं वही कैसलेट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जो मैक्सिमम बच्चे स्किप करते हैं। ठीक है, तो जो 5/5 क्वेश्चन कैसलेट का सही कर लेता है उसका प्रीलिम एग्जामिनेशन क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कैसलेट क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका एक देख रहे हैं लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत बच्चे इसको देख के ही हाथ खड़े कर देंगे, बहुत खतरनाक लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आराम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो देखो, देयर आर 1440 स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए। एक इंस्टीट्यूट ए है, उसमें 1440 स्टूडेंट है आपका। ठीक है, एंड दे लाइक 3 डिफरेंट सब्जेक्ट, नेमली इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो उनको 3 सब्जेक्ट पसंद है भाई, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैंने आपके लिए वेन डायग्राम भी पहले ही कलरफुल बना दिया है, जिससे आपको कोई मतलब दिक्कत ना हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इस तरह के क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करना ईजी रहता है। और जैसे मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा तब आपको पता लगेगा इसको हम लोग वेन डायग्राम से क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 3 सब्जेक्ट पसंद है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, एंड ईच स्टूडेंट लाइक एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट। मतलब हर स्टूडेंट को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूर पसंद है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस इज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए। तो इंस्टीट्यूट ए में भाई मेरा कितना स्टूडेंट है, 1440 है, तो इसका 50% लोगों को साइंस पसंद है। मतलब इसका 50% कितना हो गया, तो गाइस साइंस पसंद करने वाले कितने हैं, 720 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन तुमको पता चल गया। आगे कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली इंग्लिश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली इंग्लिश वाला जो है, मान लेते हैं एक्स है, तो ओनली मैथमेटिक्स वाला भी एक्स होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन आगे दिया रहेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 240। मतलब जिसको साइंस और मैथमेटिक्स दोनों पसंद है, तो साइंस और मैथ का जो ये कॉमन वाला पार्ट है, ये हमको कितना दिया गया है, ये 240 दिया है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस। तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स मतलब इंग्लिश एंड मैथ वाला ये वाला हो गया। ठीक है, लेकिन साइंस नहीं है, तो मतलब साइंस वाला ये वाला जो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो ये ध्यान में रखना कि उसको क्या, इंग्लिश एंड मैथ पसंद है लेकिन साइंस वाला पोर्शन नहीं है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ओनली ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन हमको कितना दिया गया है भाई, ये दिया गया हमको 160 है। ठीक है, इंग्लिश मैथ पसंद है बट साइंस नहीं है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड साइंस। तो हमको साइंस एंड मैथ्स पसंद करने वाले तो पता है 240 है, तो मतलब साइंस और इंग्लिश पसंद करने वाले, ये जो आपका है ये वाला जो है और ये वाला साइंस और इंग्लिश का कॉमन यही है ना, ये आपको कितना दिया गया है, 220 हो जाएगा ना, 20 कम हो जाएगा उससे। अब कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट इज 860। मतलब जिसको एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पसंद है, ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ और ओनली साइंस, उसका सम कितना है मेरा 860 है। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना। देखो, साइंस का जो मेरा टोटल है, ये हमको पता है कितना है, 720 है ये वाला पूरा। ठीक है, ये वाला पता है ना, तो 720 है। अब इसमें हम लोग ये ओनली मैथ वाला ऐड करो, एक्स वाला। ठीक है, और ये 160 ऐड कर दो। ठीक है, जो कॉमन है आपका इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट साइंस, और फिर ओनली इंग्लिश वाला एक्स ऐड कर दो। तो ये तो पूरा हो गया ना, पूरा आपका हो गया, कवर कर लिया। तो ये पूरा इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट कितना है, 1440 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 2x कितना हो जाएगा आपको, 780, 880, और फिर ये हो जाएगा 560। ठीक है, 560 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू 280 आ गया। तो मतलब ओनली मैथ एंड ओनली इंग्लिश वाला पता चल गया हमको 280 है। ठीक है, ये 280 है और ये भी कितना है, 280 है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू अब हमको पता चल गया। अब देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा। देखो 280 तो ये है, 160 ये है, तो कितना हो गया आपको, 340, 440, और ये वाला भी हमको पता है 240 है, तो यानी कितना हो गया, 680 हो गया ना। तो मैथ जिसको पसंद है, पूरा जो है मैथ जिसको पसंद है, पूरा रेड वाला जो है ये 680 है, इसको लिख लेते हैं। अब जो है, अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड साइंस, तो हमको पता चल गया 220 है, ये तो हमको पता चल गया ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश कितना हो जाएगा, देखो ये 280 है और ये 220 है और ये 160 है,
तो कितना हो जाएगा 300 500 660 हो जाएगा, ठीक है। तो 660 लोगों को इंग्लिश पसंद है, तो ये ब्लू वाला जो है पूरा इंग्लिश कवर कर रहा है, ठीक है। और ये पूरा इंग्लिश है, ये ध्यान में रखना, ओनली इंग्लिश अलग है और टोटल इंग्लिश वाला अलग रहता है, उसमें कॉमन वाला रहता है वो भी काउंट होता है, ठीक है। तो गाइज देखो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इत्मीनान से सॉल्व कर रहे हैं। द नंबर, अब देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली साइंस वाला हमको बच गया है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो देखो पूरा 720 है, इसमें हम लोग क्या माइनस कर देंगे भाई कि जिससे मेरा आ जाएगा। तो गाइज देखो हमको निकालना है ओनली साइंस वाला कितना होगा, ओनली साइंस वाला कितना होगा हमको ये निकालना है ना, ओनली साइंस। तो गाइज एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट 860 है, मतलब ये जो है तीनों ओनली इंग्लिश ओनली साइंस ओनली मैथ का सम 860 है। तो देखो ओनली इंग्लिश ओनली मैथ तो 280 यानी 560 है, तो ये कितना हो जाएगा ओनली साइंस वाला 300 हो जाएगा। ये तो बहुत आराम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो है हमको ये कॉमन वाला पता करना पड़ेगा, ये जो ये मान लेते हैं जिसको इंग्लिश साइंस मैथ तीनों पसंद है वो ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, ए मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है आपका ये जो ये वाला रीजन कितना हो जाएगा, ये 240 माइनस ए लिखेंगे इसको, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 220 माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। तब ये ए ऐड होके इतना आ जाएगा ना 220 और 240, ठीक है। तो कॉमन वाला तीनों कॉमन वाले को ए मान लेते हैं। तो गाइज इसमें ध्यान से देखना कि मेरा टोटल जो स्टूडेंट है साइंस वाला 720 है ना, तो ये ध्यान में देखो, तो इसमें 300 ओनली साइंस प्लस जो ये 240 माइनस ए ये वाला है, ये पार्ट जो है 240 माइनस ए, ठीक है, प्लस जो है आपका ये 220 माइनस ए, ये जो इंग्लिश और साइंस वाला है, ये टोटल आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, और प्लस ए जो तीनों कॉमन है, ये हमको सम 720 दिया है ना। बस हम लोग साइंस वाला जो रीजन है आपका उसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखो 540 560 760 यानी 2a, यानी ए का वैल्यू जो है यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, देखो ए का वैल्यू आई थिंक यहाँ से 40 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज ए का वैल्यू 40 आ गया, तो मतलब देखो ये वाला जो है मेरा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा बीच वाला। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। इसको बाद में मैं अच्छे से बना दूंगा, लेकिन ये समझना ये जो 200 है कौन सा वाला है भाई, जिसको मैथ और साइंस पसंद है लेकिन इंग्लिश पसंद नहीं है, वही वाला है ना। तो ये ध्यान में रखना। इसी तरह ये इंग्लिश एंड साइंस पसंद है लेकिन मैथ पसंद नहीं है, वो 180 वाला है। तो बीच वाला हमको ए पता चल गया, इससे हमको और भी है पता चल गया है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चल के हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन कर लिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, एक डायग्राम में अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक ओनली इंग्लिश ओनली साइंस एंड ओनली मैथमेटिक्स इज 190 250 एंड 200 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु लाइक एट मोस्ट वन सब्जेक्ट। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितना है जिसको एट मोस्ट वन सब्जेक्ट पसंद है भाई, एट मोस्ट वन सब्जेक्ट वाला टोटल स्टूडेंट कितना है। तो एट मोस्ट का मतलब होता है ओनली, तो ओनली वाला 280 280, साइंस इंग्लिश मैथ और साइंस में कितना है 300 है, तो ये कितना हो जाएगा 560, यानी 860 स्टूडेंट को एट मोस्ट वन सब्जेक्ट पसंद है। अब उसमें से गर्ल कितना है भाई, उसमें गर्ल 190 250 200 यानी 450 540 640 है। 640 उसमें क्या है गर्ल है, तो बचा हुआ जो है 220 क्या हो जाएगा बॉयज होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज जिसको एट मोस्ट वन सब्जेक्ट पसंद है वो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है इसके अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब इंग्लिश एंड साइंस पसंद है लेकिन मैथमेटिक्स पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग तो 180 है, ठीक है, 180 है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथमेटिक्स, तो ओनली मैथमेटिक्स पसंद करने वाले तो 280 है, तो इस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, डी विल बी द आंसर। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट। तो इंग्लिश पसंद करने वाले तो 660 है, ये तो आपको क्लियर है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट कितने हैं भाई ऐसे लोग। तो गाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट, ध्यान से समझना, एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश एंड मैथ पसंद हो तो ये 160 है,
200 है, 180 है, तो आप बोलोगे 40 को क्यों इंक्लूड नहीं किया भाई? क्योंकि 40 इंक्लूड करने पे 3 सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसको एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पसंद हो। मतलब इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट साइंस, साइंस एंड मैथ बट नॉट इंग्लिश, और इंग्लिश एंड साइंस बट नॉट मैथ। तो ये जो मैंने राउंड किया है वही वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? 200, 360, 440, 540 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो देखो 33 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से 11 और 9 हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। सी विल बी द आंसर। तो इसमें जो है वर्डिंग का बहुत ध्यान रखना। ओनली वाला, ओनली ये है, ये वाला नहीं है, तो जो आपका वेन डायग्राम बनाओगे उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बेस्ट तरीका सॉल्व करने का वेन डायग्राम बना के करो, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो अब इसके अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं? 280 है, ठीक है। ये कह रहा है इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पसंद करने वाले टोटल कितने हैं भाई? तो देखो इसमें इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स दोनों पसंद करने वाले ये हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, ये 160 प्लस 40 200 हो जाएगा। तो ये इससे कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो आप निकाल लो फटाफट, ये कितना हो जाएगा? 80/200, यानी हो गया आपको 40% हो जाएगा ना। ए विल बी द आंसर। तो गाइस इस कैसलेट का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। होपफुली आप इस क्वेश्चन को फास्ट बना लोगे, क्योंकि डाटा आपके पास ऑलरेडी वेन डायग्राम में कलेक्टेड है, ठीक है। तो डाटा तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन में आप फास्ट कैलकुलेशन करके मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड के अंदर टाइमर लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो गाइज देखो इस तरह के जो कैसलेट है देखने में खतरनाक लग रहा था, लेकिन अगर आप वेन डायग्राम अप्रोच यूज करते तो ये कैसलेट आपको 3 से 4 मिनट में बन जाता, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर कोई पैराग्राफ को पढ़ता अगर उस क्वेश्चन को, तो उलझ जाता क्या पूछ रहा है। लेकिन देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करे, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो मेक श्योर वेन डायग्राम के जो कैसलेट है उसको अच्छे से आप कर लेना। वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट यूज करके भी इस बार प्री और मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक सेट तो जरूर रहेगा प्री और मेंस में, हायर चांसेस है। तो मैं भी आने वाले टाइम में आपको वेन डायग्राम वाला कैसलेट जो है हाई लेवल का वो कराऊंगा, जिससे आप लोग मतलब वेन डायग्राम में कंफर्टेबल हो जाओगे, और वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज के बाद जो आप कैसलेट सॉल्व करोगे तो आप इस अप्रोच को यूज करोगे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, और इससे आपकी कैसलेट में स्पीड होपफुली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैसलेट के क्वेश्चन को स्किप करने के बजाय आप रियल एग्जाम में 5/5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करोगे, 5/5 करेक्ट करके आओगे। और जो भी कैसलेट का क्वेश्चन सही बनाएगा भाई उसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने का मतलब है आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी तभी बनाए। क्योंकि भाई बहुत बच्चे तो इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन अगर आप इत्मीनान से बना ले रहे हो तो मतलब आप बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपका माइंड सेट पूरा क्लियर है, और आप एग्जाम में घबराते नहीं हो, नर्वस नहीं हो, तो बिल्कुल शांत रह के बनाते हो। तो जो कूल काम रह के बनाएगा वही कैसलेट के क्वेश्चन को प्रीलिम्स में या मेंस में सॉल्व कर पाएगा। मैं खासकर प्रीलिम्स में ज्यादा चैलेंजिंग मानता हूँ कैसलेट क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि उसमें आपको टाइम कम रहता है, 20 मिनट का टाइम रहता है क्वांट में, और आपको 30 क्वेश्चन करना होता है, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है। इसीलिए प्री में जो कैसलेट सॉल्व कर लेता है उसको मैं सच में तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल कैसलेट थोड़ा मॉडरेट लेवल का आता है। तो कोई नहीं, आने वाले टाइम में और भी कैसलेट के क्वेश्चन आपको प्री मेंस के मैं सॉल्व कराऊंगा, और एग्जाम के पहले आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी खासी आ जाएगी कैसलेट्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। इसमें जो है बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था कैसलेट का, और ये प्रीवियस ईयर आपको पूछा जा चुका था, ठीक है। तो इस बार भी इस तरह के क्वेश्चन आने वाले, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। प्री मेंस जितना आपका टॉपिक है सारा कवर कर लेंगे, और रियल एग्जाम के पहले आपकी मैथ जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका स्काई हाई रहेगा रियल एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।